ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा। गीता का वह ज्ञान जो हमें श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ले जाता है। आज हम गीता का 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक जो इस प्रकार है। नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वेत् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जनन् गृह्णन् उन्मेषन् निमेषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये गीता का 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक कहते हैं कि भगवान के यहाँ हम गीता का स्मरण करते हुए याद करते हैं प्रभु को, अपने नारायण को, गोविंद को, जिनके लिए गीता भक्तों के लिए अमृत संजीवनी है। कहते हैं तत्वित युक्तः। यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्वित महापुरुष की तरह निभ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वित है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपना एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता का 3रा अध्याय 27वां श्लोक। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि सांसारिक क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि की ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अथवा संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वित महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वित महापुरुष शरीरात से होने वाली क्रियाओं का बिल्कुल संबंध नहीं रहता, कर्तापन का संबंध उनसे रहता ही नहीं। यहाँ तत्वित वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति अतीत निर्विकार तत्व तो सबको प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत उत्प्रोत है। प्रकाश शरीर में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक ही है और प्रकाश ही है। हु इज़ प्रोवाइडिंग लाइट एंड हु इज़ बीइंग लाइटेड, है ना। देयर इज डिफरेंस। दो दैट इंडिविजुअल हु इज़ प्रोवाइडिंग लाइट intermingled with the lighted object, but he is completely separate also. ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय
के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाशक अथवा आधेय में ही है। प्रकाश्य मतलब नॉट प्रकाशक, होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है, प्रकाशक में नहीं है ये। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। इसी प्रकृति, क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें और 13वें अध्याय के दूसरे 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन् श्रवणन स्पर्शन जिग्नन उष्णन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन नपी। इसका मीनिंग है यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, रसना एवं इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र त्यागना करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। सोना, यह क्रिया अंतःकरण है। और श्वास लेना, यह क्रिया प्राण की। और आंखें खोलना तथा मूंदना, ये क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राणी की हैं। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा हो जाती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उनके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि, है ना। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता है, जैसे श्वास का आना, आँखों का खुलना, बंद करना आदि। इंग्लिश में भी हम कहते हैं सीइंग। तो सीइंग मीन्स not looking, not observing, but only see, मतलब natural activity of the body। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई है? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, परंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाओं को जानकर करता है। ऐसे ही आँखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है, इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आँखों को खोलना और मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है इन्होंने कि जिस तरह से हम पलक झपकते हैं, पलक खोलते हैं, है ना, श्वास आती है, तो इसमें हम कहाँ कोई काम करते हैं, हम करता ही नहीं उसके। ये तो अब जब तक परमात्मा हमें वो दे रहा है, जीवन दे रहा है, तब तक चल रही हैं। तो प्रभु के समझाते हैं कि इसी तरह से आप अन्य क्रियाओं को भी जानो और अन्य क्रियाओं के बारे में भी मानो, तो आप बहुत जल्दी ही मेरे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पश्चन आदि 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसे ही प्रकाशित होने वाले ये पूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाशक के सिद्ध नहीं हो सकती।
जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कोई भी क्रिया हुई ही नहीं, होती नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं है और होनी संभव भी नहीं है। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक, स्वयं प्रकाश रूप है। यह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस तत्व के तरफ लक्ष्य कराने में ही उपर्युक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणीमिंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इद्धारयन्। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषय में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों के कर्तव्य बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तव्य रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिखा गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियां बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः प्राकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गीता का 3 अध्याय 27वां श्लोक, गीता का 13 अध्याय 29वां श्लोक। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता का 3 अध्याय 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। गीता का 14वां अध्याय 19वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन, और परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होता है। स्वरूप में परिवर्तन क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश है और स्वरूप प्रकाशक है। नैवं किंचित करोमीति युक्तम मन्ये तत्वित्। यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। गीता का 3 अध्याय 27वां श्लोक इस बात को भी बोलता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे में क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं वह अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीर से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना नहीं रह सकता। सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता का 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफ़ेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरे संपूर्ण क्रियाएं भी सांख्य योगी स्वाभाविक अनुभव होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने में किसी भी क्रिया का कर्ता होने का अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने की निंदा की गई है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है।
18वें अध्याय का 16वां श्लोक। परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक इस बात को पुष्टि करता है। एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने को कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात किसी भी अंश को अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उसे चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3 अध्याय का 33वां श्लोक ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया चेष्टसे पद से कहा गया है। चेष्टा के लिए कहा गया उसको चेष्ट से। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह भी है कि स्वयं का शरीर है ना के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसा मान लेने पर भी स्वयं कभी कर्तृत्व तो आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है, किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तव्य मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने का सामर्थ्य है। भगवान ने कहा था ना कि केवल मानने की बात है, करोड़ों करोड़ों सालों का, लाखों लाखों योनियों का, जैसे हम कहते हैं कि मैं ईश्वर का ईश्वर मेरा, मानने भर से ही समस्त अंधकार मिट जाता है। एक दिसराई को जलाने से पूरा अंधकार मिट जाता है। ये उदाहरण हमने पहले भी गीता में दिया था। स्वतंत्रता है, इसलिए यह अपनों को कर्ता मान लेता है, और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवों में आता है। ये दोनों बातें, अपने कर्तव्य को मानना और न मानना, अपने कर्तव्य को मानना और न मानना भी इसमें आता है। मतलब कि कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने समझाया था इस बात को। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है ना, उसमें भोक्तापन है ही नहीं, हो सकता ही नहीं है, तथापि सुख दुखों का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है। अर्थात सुख दुख तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ से सुख दुख की होने की शक्ति या योग्यता नहीं है। तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही है बनता है। ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगकर भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु इस वृत्ति के साथ साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात वह यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसे ही मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप में निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुषों में भोक्तापन है नहीं और हो सकता भी नहीं है। कारण कि एक देशीयपन से भोक्तापन होता है और एक देशीयपन से अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है, प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष में नहीं है, अर्थात यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता है, तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता है, क्योंकि सुख का भी आरंभ है और अंत है और दुख का भी आरंभ है और अंत है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत काल हो जाता है, तो यह सर्वथा अनुचित है। कारण कि गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसको स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसी को यहीं पर विराम देते हैं, फिर इसे आगे क्लियर करते हैं। सभी YouTube के दर्शकों को धन्यवाद, और मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा गीता का पाठ अनवरत चलता रहे और सभी पर हम कि भगवान कृष्ण की अनुकंपा बरसती रहे। धन्यवाद।